नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। नंबर जो 4 है आपका लेसन, टॉपिक है आपका नया प्रोनाउन। ठीक है, इससे पहले 3 टॉपिक आपके बन चुके हैं, उनको देखने के लिए आप वीडियो पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इसका पहला वीडियो है आज। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। शुरू कर लेते हैं। देखिए, प्रोनाउन प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम, जिसका हिंदी मीनिंग है। ठीक है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आप डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सिर्फ हमने शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एक बार और डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि ए नाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन पर। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। श्याम हैज़ नॉट कम। श्याम हैज़ नॉट कम बिकॉज ही इज इल। श्याम नहीं आया। ठीक है, या तो कहीं भी नहीं आया, ऑफिस हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कहीं भी पहुंचने नहीं पहुंचा वो, या नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, अब देखिए आपका ये एक ये सेंटेंस हो गया और एक ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट है आपका श्याम। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब श्याम की जगह पे एक ही श्याम के बारे में ही बात हो रही है, तो ठीक है, अब इसकी जगह पे इसको ना यूज करके हमने क्या लिया, ही। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट है, इसका प्रोनाउन क्या होगा आपका, ही। ठीक है ना, तो हमने श्याम को दोबारा यूज ना करके इसकी जगह इसका प्रोनाउन ले लिया हमने, क्या, ही। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंसों में प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि बार बार हम एक ही सब्जेक्ट को, जैसे मैं बोलूँ श्याम हैज़ नॉट कम बिकॉज श्याम इज इल। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे बार बार, तो क्या करेंगे, इसकी जगह सब्जेक्ट की जगह हम इसका प्रोनाउन यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अब इसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, सबसे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव, निजवाचक। एम्फेटिक, दृढ़ता सूचक। रेसिप्रोकल, परस्परवाचक। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंडेफिनिट, अनिश्चयवाचक। और डिस्ट्रीब्यूटिव, विभागवाचक। और ये है आपका रिलेटिव्स यानी कि संबंधवाचक। ये आपके कुछ प्रोनाउंस हैं। ठीक है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये आपका पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़े थोड़े लेंथी हैं, डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, पढ़ लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। इस प्रोनाउन में पुरुष, स्त्री और वस्तु प्रकट होती है, यानी कि ये जो प्रोनाउन है इसमें आपका या कोई पुरुष होगा, स्त्री होगी, या किसी वस्तु का बोध होगा, या वो प्रकट हमें हमें मतलब इन चीज़ों का भाव प्रकट होगा। ठीक है, जैसे आई वी यू दे सी इट और सी। ठीक है, इस प्रकार के ये पर्सनल आपके प्रोनाउन हो जाएंगे। अब ये कितने कितने प्रकार के होते हैं आपके, देख लीजिए। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ठीक है, देखिए इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। एक होता है SON, सन। ठीक है, और 1 2 3, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, जो भी कंप्लीशन में यूज होती है कि देखिए, सब्जेक्ट का जो प्रयोग करेंगे हम फर्स्ट पर्सन से, ऑब्जेक्ट का करेंगे सेकंड पर्सन से, और नन ऑफ दीज यानी कि कुछ नहीं, अलग से जो आएगा आपका वो थर्ड पर्सन आएगा। ठीक है, तो ये कंपटीशन का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड के स्थान पर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेकंड पर्सन, और नन ऑफ दीज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब अलग आएगा इसमें दोनों से। ठीक है, तो ये है उत्तम पुरुष, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखिए फर्स्ट पर्सन का यूज किस प्रकार होता है कि जब हम कोई सेंटेंस होता है तो उसमें बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है, जो व्यक्ति बात करता है। ठीक है, जैसे आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन बात सुनने के लिए, सेकंड पर्सन का यूज किसके लिए होता है, बात सुनने के लिए, जैसे यू। ठीक है, यू का हमेशा योग सुनने के लिए होता है। जैसे कोई भी, और मैं आपसे बात करूं तो आप, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ठीक है ना, तो आई मतलब मैं, या वी मतलब हम बोल रहे हैं, और यू आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो बोलने वाले कौन हो गए आप, मतलब जो बात कर रहे हैं बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाले आपके सेकंड पर्सन में आ गए।
थर्ड पर्सन, इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए होता है जिसके विषय में बात की जा रही हो या बात की गई हो या बात की जाने वाली हो। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से हटा के जो भी होगा वो सब थर्ड पर्सन में आएगा। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, दे। दोबारा समझ लीजिए, इसका प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पक्षी के लिए होता है जिसके विषय में बात की जा रही है या बात की गई हो या बात की जाने वाली हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु या जानवर या पक्षी। ठीक है, तो ये थे आपके पर्सन के कुछ टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़। देखिए ये एक चार्ट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी मैंने अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताए हैं तो उनका यूज इस चार्ट से होगा। ठीक है, तो इस चार्ट को आप अच्छे से इसकी पिक ले लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, किस कौन सी चीज़ कहाँ प्रयोग होती है और किस किस स्थान पर क्या आता है। ओके, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले प्रोनाउंस लिया है, फिर नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक लिया है, ऑब्जेक्टिव केस लिया है, कर्म कारक लिया है, पॉजेसिव केस यानी कि संबंध कारक लिया है। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम हमें यूज करना है, यह हमें दे रखा होगा। ठीक है, तो देखिए अब कर्ता के स्थान पर यानी कि नॉमिनेटिव केस में जैसे आई है। ठीक है, मैं मान लीजिए आई प्रोनाउन है। अब कर्ता के लिए क्या यूज होगा, आई सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो आई की जगह हम क्या लिखेंगे, मी। ओके, ये सब जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। ओके, और पॉजेसिव केस में यानी कि जब हम किसी का संबंध किसी से दर्शाते हैं तो आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, या तो माई, ठीक है, या माइन। ठीक है, जैसे दिस इज माइन। ठीक है, दिस इज बुक माइन। ठीक है, यह मेरी की बुक है, तो इसका मतलब बुक से और मेरा संबंध है, तो ये सब पॉजेसिव केस में अंदर आता है। अब आपका प्रोनाउन वी है, वी प्रोनाउन है। अब नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता केस में हम बात करें कर्ता कारक के रूप में, तो देखिए वी का वी रहेगा। ओके, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये अस हो जाएगा। पॉजेसिव केस में अवर और अवर्स हो जाएगा। आगे यू है, यू का सेम रहेगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, बस केवल पॉजेसिव केस आपका चेंज हो जाएगा और योर्स और योर्स हो जाएगा। ठीक है, योर और योर्स ये चेंज हो जाएगा, बाकी तीनों जो केस हैं वो आपके सेम रहेंगे यू के लिए। आगे जो है ही, तो ही का देखिए नॉमिनेटिव केस ही रहेगा, यानी कर्ता के लिए तो सेम रहेगा। आगे अगर ऑब्जेक्ट की बात यानी कि कर्म की बात करें तो ये चेंज हो जाएगा, हिम में हो जाएगा। ठीक है, और पॉजेसिव संबंध में दर्शाना है तो वो हिज के रूप में इसके हम साथ दर्शा सकते हैं। ठीक है, सी फीमेल के लिए आ गया, सी, सी का देखिए कर्ता कारक सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सी हम कर्ता कारक की बात कर रहे हैं तो सेम रहेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव केस में ये चेंज हो जाएगा हर के रूप में, एंड और पॉजेसिव केस के रूप में अगर चेंज करने की बात करें तो हर और हर्स में ये चेंज हो जाएगा। इट को देखिए, इट आपका प्रोनाउन है, तो ये देखिए कर्ता केस में आपका इट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट केस में भी सेम रहेगा, लेकिन पॉजेसिव केस में ये इट्स हो जाएगा। ठीक है, दे का देखिए, दे प्रोनाउन है आपका, ऑब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव केस सेम रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ये दे से देम हो जाएगा, और पॉजेसिव केस में अगर संबंध दर्शाना है तो देयर या देयर्स वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल्स है, आई होप आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी टेबल्स तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल जो टेबल है अच्छे से इसकी पिक लेके समझ लीजिएगा। ठीक है ना, ये और बाकी एग्जांपल्स जो आएंगे उससे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एक जो एक्सरसाइज है इसकी मैं आपको दे दूंगा, वो आप करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट मैंने लिखा है यहाँ पे, कभी कभी यानी कि कुछ विद्यार्थी कभी कभी हम भी क्या करते हैं कि इट्स में एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं। ठीक है, जो इट्स हम लिखते हैं उसमें क्या है, एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं, जैसे इट्स का लिखा एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि ये अशुद्ध है। ठीक है ना, इसको ऐसे नहीं लिखते, केवल इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, तो ये आप छोटा सा वो है नोट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे पॉजेसिव केस दे रखे थे, थोड़ा सा मैं ये और आप नोट कर लीजिएगा। माइन, अवर, योर्स, हर्स, देयर्स का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। माई, अवर, योर, हर, देयर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। हिज और इट्स का प्रयोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह होता है। ठीक है, एडजेक्टिव का यहाँ मतलब विशेषता बताने से ही है वही।
ठीक है, दोनों की तरह होता है। जैसे दो एग्जांपल्स देख लीजिए। दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, तो यह किसकी तरह यूज हुआ, प्रोनाउन की तरह, ठीक है, क्योंकि हम वजह से किस आ गया प्रोनाउन में। आई रेस्पेक्ट माई टीचर, ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये माई टीचर्स, ठीक है, किसी की विशेषता बता रहे हैं, विशेषता में ये हम उसके आदर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव केस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक एक्सरसाइज है आपकी प्रोनाउन की, तो उसके लिए देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, ये उसमें से मैंने लिए हैं ये, और बाकी एक्सरसाइज आप उसमें प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। देखिए उसी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। आई हैव अ डॉग, ठीक है, मेरे पास एक डॉग है। आई कॉल, अब इसके स्थान पे या तो इट आएगा या इट्स आएगा, ठीक है, राजू। ओके, तो एक डॉग है तो उसके लिए केवल और केवल इट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स। सी हैज अ गोल्डन रिंग, ठीक है, अब यहाँ पे गोल्डन रिंग है, किसी मटेरियल से संबंधित है, ठीक है, तो आई लाइक, मैं उसको पसंद करता हूँ, तो इट्स आएगा इसके स्थान पर, ठीक है ना, तो इट्स डिज़ाइन, उसकी डिज़ाइन को मैं पसंद करता हूँ, ठीक है ना। सी हैज़ कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, तो हर आएगा या हीज आएगा। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए सब्जेक्टिव केस क्या है आपका, प्रोनाउन जो आपका सब्जेक्ट है वो सी है, ठीक है। अब इसका सी का प्रोनाउन क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस में, हर, ठीक है, अभी हमने टेबल देखा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, हर। तो ये टेबल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि सी का हर होता है, ही का हिम होता है, ठीक है ना, इस तरीक़ा से वो जो टेबल थी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एक एक्सरसाइज है इसकी, वो आपको स्क्रीन पर यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, अभी मैं दे दूँगा, तो उसको करिएगा आप। उसके बाद जो आगे के प्रोनाउंस हैं उनको हम आगे की वीडियो में दे देंगे। ये पहली वीडियो है, ठीक है, थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो इसमें कई वीडियो बनेंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।